नमो बुद्धाय। आज मैं चिंतन में चर्चा करूंगा मान्यताएं, परंपरा और संस्कृति। मान्यताएं, परंपरा और संस्कृति हमारे समाज को अंधविश्वास और पाखंड फैलाने का काम किया है। और कुछ लोग इसको बनाया रखना चाहते हैं, इसको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और प्रचार प्रसार पर लाखों खर्च भी कर रहे हैं, जिससे कि यह मान्यताएं, परंपरा, संस्कृति जिंदा रहे। क्योंकि उनको इससे फायदा होता है, उनके लिए यह रोजगार की सबसे बड़ा जरिया है। आय का साधन है और बाकी लोगों को पिछड़ा, असहाय, गुलामी में रखने का भी एक साधन है। जब तक आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और राजनीतिक रूप से गुलाम नहीं होंगे, तब तक आप मान्यताएं, परंपरा और संस्कृति को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। इसके लिए आपसे शिक्षा से दूर किया जाएगा। आप शिक्षा से दूर रहेंगे, अंधकार में रहेंगे, तभी जाकर के आप इस मान्यताएं और परंपरा और संस्कृति को जिंदा रखेंगे। तो आज मान्यताएं, परंपरा को, संस्कृति को इस रूप में परोसा गया है कि लोगों को लग रहा है कि यही जीवन जीने का रास्ता है, यही रास्ता है जीवन जीने का। मान लीजिए जो होता आ रहा है वही तो करना है, जो दादा परदादा कर गए हैं वही करना है। और लोगों का मानसिक रूप से गुलामी में जीने के लिए मजबूर करता है। जब तक आप जानना नहीं चाहिएगा, तर्क नहीं कीजिएगा, विचार नहीं कीजिएगा, तो आप वही करेंगे जो मान्यताएं,
जो वेद पुराण गीता महाभारत में लिखा गया वही करेंगे। और लिखने वाला वह लिख दिया जिससे कि उसको फायदा हो। जैसे वर्ण व्यवस्था, ये किसी पंडित को लिखा हुआ, वेद पुराण किसी पंडित को लिखा हुआ, उसने लिख दिया, हम मान रहे हैं। कहा जाता है कि ऋषि मुनि, जिसको हम ऋषि मुनि कहते हैं, पहुंचे हुए लोग कहते हैं, जैसे महात्मा गौतम बुद्ध, कबीर, महावीर जैसे लोग, आपको सोने का थाली दे दिया, सोने का थाली दे दिया, आज मानव उस थाली में कचरा परोस रहा है और दोष हम देते हैं कि वो ऐसा कर गया, वो ऐसा कर गया। हम इतिहास को अच्छी तरह से नहीं जान पाते हैं। जो बाद में किताबें लिखी गई, वेद लिखी गई, महाभारत लिखी गई, उसमें कचरा परोसा गया। आज वही कचरा हम और आप सेवन कर रहे हैं। क्यों सेवन कर रहे हैं? मानना है, परंपरा है, संस्कृति है। जानना नहीं है, मानना है। और ज्यादातर इसे कौन मानते हैं? या तो जिनके पास शिक्षा की कमी है, पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ हैं, ऐसे लोग लकीर के फकीर बने हुए। दूसरा वर्ग है जो महिलाएं हैं, पुरुष काम करता है, महिलाएं घर में बैठी है और वही लकीर को पकड़ करके वो चल रही है। क्योंकि पुरुष कमाता है, महिला खर्च करती है और वही मान्यताएं पर, परंपराएं पर, संस्कृति पर, अंधविश्वास, पाखंड पर आगे बढ़ रही है। कुछ युवा वर्ग पढ़ लिख करके शहर के तरफ गए, विदेश गए, तो उन्हें पता लगा कि हमारा समाज क्या कर रहा है। वह जानने के बाद लोगों को आज जागरूक कर रहा है, कह रहा है कि मानना नहीं है, जानना है। सनातन की बात होती है। सनातन का अर्थ होता है सत्य। सनातन का अर्थ होता है सत्य, सत्य का रास्ता। लेकिन सनातन के एक भी पंडित आज उस रास्ते पर चल रहे हैं क्या? नाम तो ले रहे हैं सनातन का, लेकिन वही अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड समाज के सामने परोस रहे हैं और कहते हैं यह सनातन है।
सनातन बुद्ध का दिया हुआ शब्द है, बुद्ध से आया है, बुद्ध धर्म से आया है। सत्य पर चलना ही सनातन है। तो मानने से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि जानने की जरूरत है। जब जानने की चेष्टा करेंगे तभी सत्य के तरफ जाएंगे, सत्य की ओर पहुंचेंगे। संस्कृति, मान्यताएं, ये किसने बनाया? सब मानव निर्मित है। तो आज जो कल था आज वही रहेगा। बुद्ध ने कहा सब कुछ परिवर्तन हो रहा है, सब कुछ पल पल बदल रहा है। जैसे हम आप बदल रहे हैं, पेड़ पौधा बदल रहा है, उसी तरह सब कुछ बदल रहा है। मान्यताएं बदल रही है, परंपराएं बदल रही है, संस्कृति बदल रही है। बदलनी चाहिए। अगर आज 20 साल पहले जाएं, उस समय की स्थिति को आकलन करें, आज के स्थिति को आकलन करें, बहुत कुछ बदल गया है। जो बदलाव में हिस्सा लिया है वो आगे बढ़ गया, जो बदलाव में हिस्सा लिया है वो विकास कर गया, उसके बच्चे का विकास हो गया, उस बच्चे को पढ़ाई हो गई, अच्छी नौकरी हो गई। लेकिन जो मान्यताएं, परंपरा और संस्कृति को पकड़ के बैठा था, आज भी वो वही है। इसलिए आज सरकारें भी इसको बढ़ावा देकर के मान्यताएं, परंपरा, संस्कृति को बढ़ावा दे करके हमारी समाज की शिक्षा को स्तर को खत्म करना चाहती है। शिक्षा की बजट कम किया जा रहा है, जबकि इस समय शिक्षा की बजट 2 गुनी होनी चाहिए। आप नौकरी कब मांगेंगे? अच्छे व्यवसाय कब करेंगे? जब आपके पास शिक्षा होगा, ज्ञान होगा, अकल होगा। सरकार आपको ज्ञान और अकल बढ़ाना नहीं चाहती है। इसी संस्कृति में घसीटना चाहती है। इसीलिए शिक्षा की बजट कम करके, जब पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी मांगेंगे नहीं, व्यवसाय अच्छी करेंगे नहीं, तो वही मान्यताएं और परंपराएं में आपको जिंदा रहना पड़ेगा, उसी के गुलामी में आपको जिंदा रहना पड़ेगा। इसलिए आप इन सब को छोड़ करके सनातन के तरफ बढ़िए, सत्य के तरफ बढ़िए, और जिस सनातन में घून लगा हुआ है, कीड़ा लगा हुआ है, कीचड़ भरा हुआ है, उसको साफ कीजिए। बुद्ध धर्म की ओर बढ़िए, जो सत्य पर आधारित है, जो केवल सत्य पर चलने की रास्ता बताता है, उसके तरफ बढ़ना पड़ेगा। तर्क करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, सतत आगे बढ़ने की प्रयत्न करना पड़ेगा, पुरानी लीक को छोड़ना पड़ेगा। एक कहावत है,
लीके लीक गाड़ी चले, लीके लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत, बिना लीक चले शेर शायर और सपूत। तो अगर सपूत बेटा होता है वह बिना लीक के चलता है, शेर के तरह चलता है। शेर अपना रास्ता बनाता है, दूसरे के रास्ता पे नहीं चलता है। जब तक आप अपना रास्ता नहीं बनाएंगे तब तक शेर की ओर, शेर के तरफ नहीं बढ़ेंगे। आज हम भेड़ की चाल चल रहे हैं, शेर की चाल नहीं भेड़ की चाल है हमारी। और यही भेड़ की चाल पिछड़ापन का कारण। हम मान्यताएं, परंपराएं, संस्कृति को पकड़े हुए हैं। लोग क्या कहेगा, माता पिता क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, आपका समाज विकास नहीं कर सकता। माता पिता अपनी जिंदगी जी लिए, अब आपको जीना है, आपके बच्चे को जिंदगी जीना है, तो रास्ता आपको बनाना पड़ेगा, पुरानी लीक को छोड़ना पड़ेगा। तब जाकर के आपकी विकास होगी, तरक्की होगी। और आपने बाबा साहब की बात करते हैं जिन्होंने शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया। बाबा साहब एक दलित के बेटा होने के नाते 32 डिग्रियां उन्होंने हासिल की और ये संविधान को उन्होंने बनाने का काम किया। दुनिया में बाबा साहब को पूजा जाता है, उनका नाम लिया जाता है। एक दलित परिवार का था। तो शिक्षा जो है सभी जंजीरों को तोड़ देता है, गुलामी की जंजीरों को तोड़ देता है। इसलिए सबसे शिक्षा जरूरी है। बाबा साहब ने कहा, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। तो हमारे समाज को पुराने लीक से अलग हट करके शिक्षित बनना होगा, शिक्षा के तरफ बढ़ना होगा, बच्चे को आगे बढ़ाना पड़ेगा, अंधविश्वास से दूर हटना पड़ेगा। आप अंधविश्वास में, पाखंड में धन और समय खर्च करते हैं, उसे बचा करके बच्चे की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह में लगाना पड़ेगा, तब आगे बढ़ेंगे। लोग आपको पीछे करने में लगे हुए हैं। जब तक पीछे आप रहेंगे उसका काम बनता रहेगा, वह कमाता रहेगा, ऐश करता रहेगा। लेकिन जिस समय आप आगे बढ़ जाएंगे, जब बराबरी में आएंगे, तब वह आपको पीछा नहीं करेगा। तो बराबरी में आने के लिए आपको सबसे पहले शिक्षा की जरूरत पड़ेगी। शिक्षित बनेंगे, इतिहास पढ़ेंगे और जितने भी ग्रंथों को पढ़ करके उसमें से सार निकालेंगे कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। नहीं तो सारे किताबें पढ़ते हैं और वही मान्यताएं, परंपराएं, संस्कृति पे चले जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि वह ग्रंथों के लिखने वाला एक पंडित था, वो अपना रोजी रोटी के लिए वह लिख दिया। आज देश में जो पंडित था वह देश के ऊपर कब्जा कर लिया। पंडित का काम है पढ़ाना,
जजमान के यहाँ जाकर के पढ़ाना, उससे पैसे कुछ मिले, उससे रोजी रोटी चलाना। लेकिन उल्टा हो गया, पूरे देश पर उसी की कब्जा हो गया, आपके ऊपर उसी के कब्जा हो गया। अब वह कहता है कि भाई इतना देना पड़ेगा, तब तुम्हारे घर में पंडित आए, पंडित बन के जाऊंगा, पढ़ाऊंगा। डिमांड होने लगा। पहले डिमांड पंडितों की नहीं थी, क्योंकि आज पंडित लाखों करोड़ों में खेल रहा है। आपने देखा बाबाओं के पास करोड़ों करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा हो गई। कहां से इकट्ठा हुई? हमारे आपके पास से ही गया। उनके पास संपत्ति इकट्ठा हो गया, हमारा समाज गरीब हो गया, असहाय हो गया, क्योंकि वह लुटाता रहा, आज भी लुटा रहा है। क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी, संस्कार नहीं आएगी, जब तक शिक्षा संस्कार नहीं होगा, वह आगे नहीं बढ़ पाएगा, गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ पाएगा। उसको इतिहास को जानना है, इतिहास को समझना है, इसके लिए शिक्षा जरूरत है। तो कहीं न कहीं हम जो मान्यताएं के तरफ जा रहे हैं, वह जानने के तरफ जाना पड़ेगा। बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, महावीर के विचारों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, कबीर के रास्ते पे चलना पड़ेगा। तब जाकर के हमारे आपके समाज को सफलता मिलेगी, आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम फिर वहीं खड़े रहेंगे। आशा करता हूं कि आप सब जानने की प्रयास करेंगे, मानने की प्रयास नहीं करेंगे। जो सत्य है उसी पे चलेंगे। कठिनाई हो सकता है, लेकिन देर से भी सही जगह पर पहुंचेंगे। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।